हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम के क्वेश्चंस का पार्ट 2। और ये पार्ट एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी और अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो जितने भी दृष्टिबाधित छात्र स्पेशली हमारे कोचिंग में आने वाले इन वीडियो को नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं। और जो लोग हमें यूट्यूब चैनल के थ्रू फॉलो करते हैं तो वो लोग भी इसे सुनकर इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे पहले वाले जो पार्ट का एक क्वेश्चन है वो रिवाइज करवाते हैं उसी टाइप का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी या वह लीस्ट नंबर ज्ञात करो जिसमें 15, 18 तथा 20 में से प्रत्येक से अलग अलग डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचें, ठीक है। तो आपको एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर हम 15, 18 और 20 इनमें से सबसे डिवाइड करें, 15 से करें चाहे 20 से करें चाहे 18 से करें, ठीक है, तब उसमें 11 हमारे जो हैं वो रिमाइंडर बच जाएं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 20। तो एलसीएम निकालने का प्रोसीजर हमने आपको कल ही बताया था। सबसे पहले हम दो नंबर को ले लेंगे नीचे से, ठीक है। तो 15 और 18 को हमने ले लिया, अभी 20 को अलग रख दिया। तो 15 और 80 है, सॉरी 15 और 18 है, 15 और 18 थे ना। तो हम 18 को ऊपर रखेंगे यानी कि नॉमिनेटर के फॉर्म में, 15 को नीचे रखेंगे यानी कि 18/15। अब हम देख रहे हैं 3 से दोनों नंबर कट रहे हैं, तो 18 कट जाएगा 6 बार में और जो नीचे 15 है वो कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब ऊपर 6 हैं, नीचे 5 हैं, अब ये नहीं कटेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कटने से पहले ऊपर 18 था यानी कि 18, कटने के बाद नीचे कितना आया है 5, तो 18 गुणा 5 कर देंगे यानी कि 90। तो 15 और 18 यानी कि 15 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 90। अब हम 90 को, ठीक है, लेकर के और जो हमारी एक संख्या और थी 20 यानी कि 90 और 20 का निकालेंगे। अब हम 90 को रखेंगे ऊपर यानी कि नॉमिनेटर में और अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में रखेंगे 20 को, यानी कि किसे 20 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक 0 से 0 काट सकते हैं, है नहीं है। तो ऊपर बचेंगे हमारे 9, नीचे बचेंगे 2, ठीक है। या चाहे आप 10 से काट दो तब भी वो 10 से 20 कट जाएंगे 2 बार में, तब भी नीचे 2 ही आने हैं। और ऊपर 90 है वो कट जाएंगे कितनी 9 बार में। तो कटने से पहले ऊपर हमारे 90 थे, इंटू करेंगे, कटने के बाद नीचे कितना आया है 2, तो 90 इंटू 2 ये आ गया हमारे 180 यानी कि 180, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम तो हमारी वह संख्या होती है छोटी से छोटी, ठीक है, किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी या वह लीस्ट नंबर होती है जिसमें हम उन सभी संख्याओं से डिवाइड करेंगे ना तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला है अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 11 हमारे रिमाइंडर बच रहे हैं, ठीक है। तो 11 रिमाइंडर या 11 शेष कब बचेंगे, जब वो संख्या ज़्यादा होगी, 11 ज़्यादा होगी तभी तो वो रिमाइंडर बच रहे हैं, है नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के 180 में 11 ऐड कर देंगे, तो 180 यानी कि एलसीएम प्लस 11 जो कि रिमाइंडर थे, तो ये 191 यानी कि 191 आ जाएंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या 191 यानी कि 191 होगी जिसमें हम 15, 18 और 20 में से प्रत्येक से अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर है वो हमें 11 रिसीव होगा, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 191। तो इसी टाइप का दूसरे फॉर्मेट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बस थोड़ा उसका फॉर्म चेंज कर दिया है, बस क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। तो क्वेश्चन है वो इस प्रकार, सुनिए थोड़ा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या वह लीस्ट नंबर ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 14, 21 तथा 35 में से प्रत्येक से अलग अलग डिवाइड करने पर वह पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 14, 21 और 35 से अगर हम डिवाइड करें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। और क्या है,
अगर उस संख्या में से अगर हम 8 घटा दें, तब उस संख्या में से 8 घटा दें, ठीक है, तो शेष बची संख्या क्या है, 14, 21 और 35 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम, सेम प्रोसेस करेंगे। तो 14 और 21 का निकालेंगे, पहले 35 को रहने देंगे, तो 21 को ऊपर रखेंगे, 14 को उसके नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो 21 अपॉन 14, ठीक है, तो ऊपर 21 अपॉन में है 14। तो हम देख रहे हैं 7 से दोनों कट रहे हैं, 7 से नीचे 14 कट जाएंगे 2 बार में, ठीक है, और ऊपर कितने हैं 21, ये कट जाएंगे 3 बार में, तो 3/2 आ गया। अब ये नहीं कटेंगे, तो कटने से पहले नॉमिनेटर इंटू कटने के बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू लेते हैं, यानी कि कटने से पहले ऊपर कितने थे 21 इंटू कटने के बाद नीचे कितने हैं 2, तो 21 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 42, यानी कि 21 दूनी 42 आ गया, ठीक है। 14 और 21 का एलसीएम कितना आ गया 42, यानी कि 42। एलसीएम ऑफ 14 एंड 21 इज 42। अब हम 42 को एक संख्या मान के, जो अगली संख्या थी 35, तो 42 और 35 का निकालेंगे, ठीक है। तो 42 बड़ी है, इसे ऊपर रखेंगे, अपॉन में रखेंगे 35 को, तो 42 अपॉन 35। हम देख रहे हैं दोनों नंबर 7 से कट रहे हैं, तो 7 से जो 35 है नीचे वो कट जाएंगे 5 टाइम में, ऊपर 42 है वो कट जाएंगे 6, तो 6 अपॉन 5 आ गए, ठीक है। 42 6 बार में कट गए, 7 से ऊपर 6 आ गए, नीचे 35 5 बार में कट गए। तो अब हम कटने से पहले ऊपर, यानी कि कटने से पहले नॉमिनेटर 42 था, है नहीं, कटने के बाद डिनोमिनेटर, यानी कि कटने के बाद नीचे कितना आया है, वो आया है हमारा 5, यानी कि 5। तो 42 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 210, ठीक है, क्या है 210। तो एलसीएम तो ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या होती है, ठीक है। उसने बोला है उसमें से 8 घटाने पर, तो 8 घटाने पर अगर वो डिवाइड होगी तो वो संख्या 8 एक्स्ट्रा होगी, नहीं होगी, अगर उसमें से हम 8 घटाएंगे तब वो डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम, जैसे वो पहले वाली क्या था, उसमें शेष बच रहे थे, तो आप आपसे कहे कि शेष बचे या उसमें से इतने इतने घटाने पर, तो हमें सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, घटाने पर बोला है तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 14, 21 और 35, यानी कि 14, 21 और 35 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आया 14, 21 और 35, 14, 21 एंड 35 का एलसीएम कितना आया हमारा 210। अब इसमें हम क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे, तो ये 210 प्लस 8, तो ये 218, यानी कि 218 आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 218, यानी कि 218 है, 218, ठीक है, इस तरह से। तो एक तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का है, लेकिन उसका भी थोड़ा फॉर्म चेंज है, और है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 20 तथा 35, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ने पर, ठीक है, इस प्रकार बनी नई संख्या 15, 20 तथा 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है वह छोटी से छोटी जिसमें अगर हम 7 ऐड कर दें तो इस प्रकार बनी एक नई संख्या, ठीक है, वो 15, 20 और 35 तीनों से अलग अलग डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर भी हमें एलसीएम निकालना है पहले तो 15 और 20 का निकालेंगे पहले, भाई 35 को अलग रखेंगे, तो 20 को ऊपर रखेंगे, 15 को नीचे, यानी कि तो अब हम क्या देखेंगे 20 हमारा नॉमिनेटर है, अपॉन में डिनोमिनेटर है 15, 20/15। अब हम 5 से काटेंगे, नीचे 15 कट जाएगा 3 बार में, 20 ऊपर कट जाएगा 4 बार में, तो 4/3 आ गया। तो कटने से पहले ऊपर 20 था और कटने के बाद नीचे कितना आया है 3, तो 20 इंटू 3 है 60 आ गया। 15 और 20 का जो एलसीएम है वो हमारा कितना आ गया 60। अब हम 60 को एक संख्या मान के, जो 35 है 60 और 35 का निकालेंगे, तो 60/35 करेंगे। तो हम देख रहे हैं दोनों नंबर 5 से कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा हमारा जो 35 है वो नीचे 7 बार में, ऊपर 60 है वो 12 बार में, तो 12/7 आ गया। अभी नहीं कटेंगे, तो कटने से पहले ऊपर, यानी कि कटने से पहले नॉमिनेटर कितना था 60, और कटने के बाद डिनोमिनेटर, यानी कि कटने के बाद नीचे कितना है 7, तो 60 इंटू 7, 60 गुणा 7, तो ये आ जाएंगे, यानी कि 60
इंटू 7, तो ये 420 420 आ जाएंगे। तो उसने बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो डिवाइड हो जाती है। तो वो संख्या जिसमें 7 जोड़ने के लिए बोला है तो हम उल्टा कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो संख्या अगर 7 जोड़ने पर डिवाइड हो रही है तो वह छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम होती है जो पूरी पूरी डिवाइड होती है किन्हीं भी संख्याओं से, या किन्हीं भी संख्याओं का जो एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसने बोला है उसमें 7 जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 420 में से 7 को घटा देंगे, तो 420 यानी कि 420 माइनस 7 यानी कि 7। तो 420 माइनस 7 ये कितने आ जाएंगे, 413 यानी कि 413। तो 413, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 413। तो इस तरह से हमारा 413 आंसर आ गया, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 413 होगी, 413 होगी, जिसमें अगर हम 7 ऐड कर दें तो इस प्रकार बनी नई संख्या 15, 20 एंड 35 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं।